जी अस्सलाम वालेकुम। बायो की क्लास है, 9th क्लास बियोलॉजी, नेशनल साइंस एकेडमी, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल। हमारा टॉपिक था आरएनए और डीएनए। आरएनए में से हमारा टॉपिक है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन, जब कोई जीन काम कर रहा होता है। कल मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे डीएनए का सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग चलता है। उसके एक सेगमेंट होते हैं, हर सेगमेंट अपना अपना करैक्टर लिए हुए हैं। तो वो जो उसका एक सेगमेंट है उसे हम जीन कहते हैं। उन्होंने कहा ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ जीन, जब एक जीन काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए का यूनिट है। तो उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जो वो कॉपी कर लेगा। जीन के काम करते हुए डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉपी करेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को। कॉपी मतलब एग्जैक्ट वहां से उठाना। किस फॉर्म में उसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर मॉलिक्यूल। मैसेंजर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वहां से मैसेज है ना, तो मैसेज वहां से कॉपी करेगा और क्या करेगा, उसे आगे कॉपी ऑफ डीएनए फॉर मेकिंग मैसेंजर आरएनए। वो जो उसने कॉपी किया है वो क्या बन गया? एक मैसेज बन गया। अक्सर आप लोगों को मैसेज आता है, वो आप वहां से कॉपी कर लेते हो। ऐसे इसने उस सीक्वेंस को कॉपी किया, वो क्या बन गया? वो मैसेज बन गया। मैसेंजर आरएनए को कॉपी किया जो डीएनए ने। इस सारे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंस, अब वो उसने कॉपी तो कर लिया है मैसेंजर आरएनए ने, अब उसने उस सीक्वेंस को कैरी किया, उठाया है, और उठा के वो जो न्यूक्लियोटाइड का उसे किसके पास ले गया है? राइबोसोम के पास ले गया है। राइबोसोम ने सीक्वेंस को पढ़ा है। ये ऐसे ही है कि आप किसी का मैसेज है उसे वहां से कॉपी करो और उठा के किसी और के पास ले जाओ, जिसके पास आप लेके गए हो वो उसे रीड करे। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनए का जो सीक्वेंस था वो कॉपी हुआ, मैसेंजर आरएनए ने उसे किया। मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, मैसेज बनाने के लिए कॉपी किया गया सीक्वेंस किसने किया? डीएनए का। और उसे उठा के ले जाया गया, कैरी किया मैसेंजर आरएनए ने, और उसे कहाँ ले गया? राइबोसोम के पास ले गया। अब राइबोसोम ने क्या किया? उस सीक्वेंस को रीड किया है। रीड करने के बाद उसने उसी तरह के अमाइनो एसिड वहां पे ज्वाइन किए हैं और उसी तरह का प्रोटीन बना दिया। जैसा उसे सीक्वेंस मिला था वो कॉपी करके, उसे रीड करके, उसे पढ़ा है और उसी तरह का अमाइनो एसिड बनाया। अमाइनो एसिड जब आपस में फॉर्म होता है, जब मिलता है तो उसे क्या बनता है? आगे प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। और डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखें पूरा डीएनए है। उसके अंदर से वो जो छोटा सा वो उसका सेगमेंट लिया हमने डीएनए का, जिसे हम जीन कह रहे हैं। वो सेगमेंट के आगे इसकी सीक्वेंसिंग हो रही है, पूरे डीएनए के अंदर सीक्वेंसिंग है। वो वहां से एक स्ट्रैंड की उसने मैसेंजर आरएनए ने कॉपी की और उसे जाके आगे दे दिया और राइबोसोम को। राइबोसोम ने उसे एग्जैक्ट कॉपी करके अमाइनो एसिड बनाए और अमाइनो एसिड से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। जी बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट आपको। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड? इन दोनों में आप कैसे फर्क करोगे? टेस्ट से? वो तो कर लिया, एक्सरसाइज करवा रही हूँ और आपने दरमियान में आके बोल दिया है। अब दोबारा से करना है। जी क्लास 9 बियोलॉजी, उसमें चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहले वाला एमसीक्यू है कि कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? प्रोवाइड एनर्जी। उसके बाद थर्ड वाला है व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेलुलोज? सेलुलोज के बारे में क्या सच है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन्वॉल्व? कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? हेमोग्लोबिन। कौन सा कंपोनेंट है अमीनो एसिड का जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी यूनिक प्रॉपर्टी के लिए? आर ग्रुप। आर ग्रुप। विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन? अगर पैथोजन, कोई भी पैथोजन जो बीमारी काज करता है उसके खिलाफ आपने डिफेंस करना है, हिफाजत करनी है, कौन सा? एंटीबॉडीज। ठीक है,
कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ मोस्ट लिपिड? लिपिड का यूनिट क्या है? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। और प्रोटीन का क्या है? अमाइनो एसिड। How do unsaturated fatty acid differ from saturated fatty acid? They contain double bond in their hydrocarbon chain. What of the following is not a function of protein? Carry genetic information. Which component make a nucleotide? Sugar, phosphate, nitrogenous bases. A. Which nitrogenous basis is found in RNA but not in DNA? Uracil. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में क्या फंक्शन है? पेज नंबर 97 ओपन करें। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से आप कोई से भी 2 से 3 फंक्शंस कर लें। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पेज नंबर 97, कोई से भी 2 फंक्शन कर लें। हाउ डू 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट? कार्बोहाइड्रेट के 3 ग्रुप है, मोनो, डाई और पॉली। ये एक दूसरे से टेस्ट में कैसे डिफरेंट है? तो मोनोसैकेराइड में आप करेंगे दे आर स्वीट टेस्ट। मोनोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, डाइसैकेराइड आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड पॉलीसैकेराइड आर टेस्टलेस। पेज नंबर 95 और 96 में है। मोनोसैकेराइड में से आप करेंगे हैव स्वीट टेस्ट, उसके बाद आप डाइसैकेराइड में करेंगे लेस स्वीट इन टेस्ट और पॉलीसैकेराइड में से आप करेंगे टेस्टलेस। तीसरा क्वेश्चन है नेम 2 कॉमन मोनोसैकेराइड एंड 2 डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के कोई से 2 टाइप्स। तो मोनोसैकेराइड पेज नंबर 95 में आए, इसकी एग्जांपल्स में है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और पेज नंबर 96 पे जाएं, सुक्रोज और माल्टोज, ये डाइसैकेराइड के सोर्स हैं। दोनों के अलग हैं, डाइसैकेराइड के हैं सुक्रोज और माल्टोज और मोनोसैकेराइड के हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चौथा क्वेश्चन है विच, जी सिर्फ नाम लिखे, विच मोनोसैकेराइड मेक अ सुक्रोज मॉलिक्यूल? कौन सा मोनोसैकेराइड है जो सुक्रोज मॉलिक्यूल बनाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज both combine form sucrose। जी आप राइट कर लें, क्या है इसका? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन टू फॉर्म सुक्रोज। जी फोर्थ का, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन टू मेक सुक्रोज, कंबाइन टू मेक सुक्रोज। 5 वाला है गिव एग्जांपल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट। स्टार्च, 5 वाले का आंसर स्टार्च। सिक्स वाले का है डिफाइन अमाइनो एसिड एंड ड्राइड स्ट्रक्चर, पेज नंबर 98। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड की डिफाइन है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे दूसरा पैराग्राफ, अमाइनो एसिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड ग्रुप विच आर अटैच्ड टू सेंट्रल ग्रुप। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपने ड्रा करना है। सिक्स वाला पेज नंबर 98 ओपन करें। 6 वाले क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 98 ओपन करें। फर्स्ट लाइन जो है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की डिफाइन है। उसके बाद अमाइनो एसिड हेडिंग दी हुई है फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के। सेकंड वाला जो है अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किससे बना है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप से बना है, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड ग्रुप से बना है। और दरमियान में क्या है? सेंट्रल एटम है, उसको उसका जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है वो भी इसमें ऐड होगा। जी इसका स्ट्रक्चर